गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी में एक टॉपिक पढ़ा था। मैंने आपको बताया होगा विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हमने अविकारी जो शब्द पढ़े थे उन्हीं में हमने कहा था कि अविकारी आपका शब्दों का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें हमारे पास चार तरह के आपके क्या आते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन आते हैं। यानी चार तरह से आपका हम अविकारी शब्दों को, विकारी शब्दों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिसमें हमने कहा था संज्ञा, हमने कहा था सर्वनाम, हमने कहा था क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपका किसके एग्जाम्पल है? विकारी शब्दों के एग्जाम्पल है। विकार का मतलब है लिंग, वचन, काल, कारक के बेस पे क्या होना, परिवर्तन होना। यानी विकार का मतलब होता है आपका चेंज होना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकारी शब्दों में सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है वो आता है संज्ञा का। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो अब संज्ञा की अगर हम क्या बात करते हैं तो संज्ञा शब्द की परिभाषा हम लोग आज से नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आपका कक्षा 4-5 से हम लोगों ने संज्ञा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना। लेकिन हम उस संज्ञा के इस क्लासिफिकेशन से बाहर जाके बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा का क्या कर दो, यहाँ पे संधि विच्छेद कर दो, है ना। तो संज्ञा का संधि विच्छेद करने पर हमें पता चलता है कि इसको हम क्या कहते हैं, सम प्लस ज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सम ज्ञा है, सम का मतलब है सम्यक, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान कराने वाला आपका क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है ना। किसी भी आपका नाम, किसी भी आपका शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसके नाम की सम्यक यानी डायरेक्ट आपका नॉलेज करवाने वाला, ज्ञान करवाने वाला शब्द संज्ञा शब्द कहलाता है। अब डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो, मैंने कहा ये नाम है नंदिनी, है ना। मैंने कहा पीछे क्या है, आयुष है, ये क्या है, संज्ञा है। मैंने कहा वस्तु की बात करें तो मैंने कहा ये मोबाइल है, ये क्या है, ये संज्ञा है। मैंने कहा स्थान है, आप कहाँ पर हो, देहरादून में हो, तो ये संज्ञा है। जाति है, ठीक है, तो जाति में कई तरह की आपका जातियां आती हैं, कास्ट आती हैं, है ना। अब मैं जैसे अपनी बात करूं, बधानी, है ना, तो ये क्या हो गई, जाति हो गई। नेक्स्ट आपका भाव, फार्मर होता है ना, किसान, किसान क्या करता है, कृषि करता है, एग्रीकल्चर करता है, तो कृषि क्या है, भाव है, राइट। तो ये हमारे पास टोटल जो है आपका क्या है, संज्ञा को आपका क्लासिफाई करने की बात करते हैं। तो संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कह रहे हैं। ठीक है, हमने कहा व्याकरण में संज्ञा, ठीक है, व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, बहुत सिंपल से अर्थों में। यानी किसी भी आपका स्थान का नाम, वस्तु का नाम आपका क्या संज्ञा होता है। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य, मनुष्य भी तो जाति है ना। और इस मनुष्य जाति में फर्दर कई सारी जातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत, हमने कहा स्थान है, एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हमारे पास किसकी बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। ये भाव आ गया, भाव आपका मिठास, है ना। मीठा हमारे पास क्या है, विशेषता है ना। लेकिन उस मीठे से आपका क्या है, मिठास आई, ये भाव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किताब कोई वस्तु है, ये एग्जांपल है हमारे पास संज्ञा की। बहुत सिंपल सी आपका हमारे पास डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन के बाद अब आते हैं आपका संज्ञा के मेन पार्ट पे, संज्ञा के भेदों पे। तो संज्ञा की अगर मैं बात करता हूं तो जनरली संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। संज्ञा की जो क्लासिफिकेशन होता है उस क्लासिफिकेशन में हमारे पास संज्ञा के 3 प्रकार हैं। और इन 3 प्रकारों को बेसिकली हम इन जनरल अगर हम देखते हैं तो टोटल आपका कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, 5 प्रकारों में बांटा सकता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको 3 ही बताने हैं। ठीक है, तो संज्ञा के जो 3 भेद हैं उन 3 भेदों में आपका अगर हम देखें तो पहला जो आपका भेद आता है संज्ञा का वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो निकल के आता है वो निकल के आता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और तीसरा जो निकल के आता है वो जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है 2 सब पार्ट्स में। ठीक है, 2 ग्रुप्स में। जाति में हम आपका कहेंगे एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक कहेंगे आपका समूहवाचक संज्ञा। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है कि यार द्रव्यवाचक और समूहवाचक में क्या चेंजेस हैं। एक चेंज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं में बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक यूनिट होगी मेजरमेंट की। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है हमें क्या है, इसको नापना है। अब एक बात बताओ, समूह है, मैंने कहा ये समूह है, क्या इस समूह को आप ही बोलोगे कि ये 10 किलो का समूह है या 10 लीटर का समूह है? आप लोगों का ग्रुप है ना ये, तो ग्रुप को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, नंबर से कर सकते हैं, हमको यूनिट नहीं ला सकते वहां पे। तो ये हमारे पास हो गई संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा,
है ना। तो ध्यान क्या रखना है, 3 पार्टों को हमने फर्दर आपका जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में। अब आओ यहाँ से नेक्स्ट पे, और अब आते हैं सबसे पहले पे। भाई हमने संज्ञा के 3 भेद बताए, उस भेद में हमने सबसे पहले पर्सनल नाउन बताया, जिसको हम क्या कहते हैं आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको क्या उठा देना है, आपका वही डेफिनेशन उठा देनी जो हमने पढ़ी अभी। हमने क्या पढ़ा था कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे भाव नहीं लाना भी, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो एग्जाम्पल में आपका महात्मा गांधी एक व्यक्ति थे, पहला पार्ट एग्जाम्पल में व्यक्ति आपका महात्मा गांधी, भगत सिंह हो गया, ठीक है। आप सारे लोगों के नाम में लिख लूं यहाँ पे, ये सारे आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका हमने कहा वस्तु। वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो वस्तु में आपका हमारे पास किताब, जैसे रामायण है, ठीक है। किताब आपका जाति में आएगी क्योंकि किताबें कई तरह की होती हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलर एक बुक का नाम ले लिया तो वो आपका रामायण हो गई, महाभारत हो गई, श्रीमद् भागवत गीता हो गई, है ना, पंचतंत्र हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइकिल, वस्तु, ठीक है। स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बिहार, भारत हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, मसूरी हो गया, देहरादून हो गया, ये हमारे पास हो गए प्लेसेस। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके बच्चों देखो जैसे यहाँ पे लिखा है उदाहरण, एक्चुअली क्या है, ये ऐसे नहीं पूछेगा कि महात्मा गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये नोट, ये आपका एक एग्जाम्पल आएगा, ये लिख लेगा सचिन तेंदुलकर को मार्शल ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब पहचानने के लिए आएगी। तो क्या है, व्यक्ति कौन है, सचिन है। नेक्स्ट हमारे पास मैं भारत में रहता हूं, तो मैं अगर भारत में रहता हूं तो यहां पे आपका ये पूछ रहा है कि आपका कौन सी संज्ञा है, हमारे पास यहां पर जो संज्ञा है भारत, स्थान का नाम है ना, लेकिन मैं क्या है यहां पर, ये सर्वनाम है, मैं तो सर्वनाम हो गया ना। नेक्स्ट आपका हमारे पास है महाभारत, एक महान ग्रंथ है, महाभारत हो गया। कोहिनूर हीरा अभी लंदन में है, तो यहाँ पे आपका कोहिनूर भी आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और लंदन भी तो प्लेस का नाम हो गया, संज्ञा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक आपका जो है वाक्य में एक ही संज्ञा आती है, एक वाक्य में कई संज्ञाएं आ सकती हैं, कई सर्वनाम आ सकते हैं। आगरा में ताजमहल है, आगरा और ताजमहल। नेक्स्ट आपका ये सारे अगर आप देख सकते हो तो ये खैर छोड़ दो कि ताजमहल अजूबों में आता है, वो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे देखो, सचिन तेंदुलकर, भारत, महाभारत, कोहिनूर, लंदन, आगरा, ठीक है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने का काम कर रहे हैं। पहली डेफिनेशन वो जो हम बहुत पुरानी डेफिनेशन जिसको पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जाति की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जाति का मतलब है, सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने आपका क्या कहा था, किसी पर्टिकुलर पर्सनल जो नाउन था, है ना, हमने कहा था कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक आपका क्या कर रहा है, एक व्यक्ति विशेष की बात करेगी, एक शहर विशेष की बात करेगी, एक वस्तु विशेष की बात करेगी। लेकिन अब ये आपका जो जातिवाचक संज्ञा है उसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति का बोध कराने वाली है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अभी कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना चल रहा है जो तुम्हें पहले से भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जातिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा आप देख सकते हो सभी व्यक्तियों वस्तुओं स्थानों का बोध होता है। जैसे वस्तु, वस्तु में कौन सा है, हमने यही लिखा है ना, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, भाई वस्तु। मोबाइल है ना। नेक्स्ट हमारे पास टीवी है। अब टीवी में तो आपका मैंने कहा ओनिडा का टीवी है, बीपीएल का टीवी है, फिलिप्स का टीवी है, देयर आर सेवरल आपका टाइप्स ऑफ टीवी। एलईडी आ रहा है, ओएलईडी आ रहा है, क्यूएलईडी आ रहा है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका, कंप्यूटर्स, कई सारे कंप्यूटर्स हैं, है ना। नेक्स्ट आपका पुस्तक, पुस्तक जाति है, बुक एक जाति है, क्योंकि बुक्स के कई तरह के पार्ट होते हैं, है ना, अलग अलग किताबें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कार भी कई तरह की होती है, ट्रक भी कई तरह के होते हैं, खेल कई तरह के होते हैं, फिल्में कई तरह की होती है, दवा कई तरह की होती है, मेडिसिन कई तरह की होती है। तो ये आपका क्या है, वस्तु जो बेसिकली आपका जाति का बोध करा रही है। नेक्स्ट आओ स्थान, गांव जाति है, क्योंकि गांव आपका उत्तराखंड में हम लगभग 7,500 से ऊपर गांव लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास स्कूल भी कई सारे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शहर कई सारे हैं, ठीक है। बगीचा पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नदी, कई सारी नदी है,
प्राणी, आदमी, है ना। अब आदमी में बेसिकली अगर देखा जाए तो मनुष्य, मेल फीमेल हर तरह के आपके आ रहे हैं इसमें, ठीक है। जानवर कई तरह के होते हैं, इंसानों में आपका मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, है ना। हमारे पास क्या है, एडल्ट हैं, कई सारे हैं। जानवरों में कई तरह के जानवर आते हैं, ठीक है। पशु, हम कहते हैं देखो वो पशु जा रहे हैं, हम कह रहे हैं वो पशु जा रहा है। हम एक पशु के लिए, एक जानवर के लिए भी एक पशु यूज करते हैं, और कई सारे अलग अलग जानवरों के लिए भी पशु यूज करते हैं। पक्षी, बर्ड्स, कई तरह की वैरायटीज हैं बर्ड्स की, ठीक है। गाय, कई तरह की गाय होती है ना। नेक्स्ट आपका लड़का, है ना। अब लड़के तो ये पीछे है ना। अब मैं किस लड़के की बात कर रहा हूं, मैं आयुष की बात कर रहा हूं, मैं आपका रौनक की बात कर रहा हूं, मैं बछिंदर की बात कर रहा हूं, या मैं अदरवाइज अपनी बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ी पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये सब आपका जो है कहीं ना कहीं जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं हैं, ठीक है। तीसरे पे आओ हमारे पास यहां पर, ठीक है। गाय, लड़का, नदी, पहाड़, शहर, ये कहा था। तो अब गाय की अगर हम बात करते हैं तो गाय के बहुत सारे कलर्स होते हैं, गाय की कई सारी वैरायटीज भी होती है ना। जैसे हमने लिखा हुआ है आपका, हमारे पास गाय से पहाड़ी गाय, हरियाणवी गाय, जर्सी गाय, काली गाय, सफेद गाय, देसी विदेशी, बहुत सारी है ना। नेक्स्ट आपका लड़का की अगर हम बात करते हैं तो लड़का, मैंने कहा नाम लिए मैंने आप लोगों के अभी, ठीक है। रामू है, श्यामू है, विकास है, आकाश, मार्टिन, जो भी है, अलग अलग नाम हो गए, ठीक है। ऐसी लड़की आएगा, ऐसी आपका नदी आएगी, नदियां आपका कई सारी है, नदी पूरी जाती है, गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, बहुत सारी हैं, है ना। नेक्स्ट आपका पहाड़, पहाड़ कोई एक थोड़ी है, माउंटेन रेंजेस बहुत सारी हैं। हिमालय है, हिमालय में कई सारी रेंजेस हैं, आपने रॉकी माउंटेन रेंज का नाम सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट शहर आपके बहुत सारे होते हैं। तो ये एग्जांपल आपके हमारे पास आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, ये कई बार समूह के नाम से पूछा, कई बार समुदाय के नाम से पूछता है। और समूह का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, यानी आपका ग्रुप। तो अब समूहवाचक संज्ञा की जो बेसिक डेफिनेशन बनने वाली है, वो तो डेफिनेशन आपका बहुत सिंपल है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध होता है, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये जो समूह समुदायवाचक संज्ञा है, इसके एग्जाम्पल आपका पहले देख लेते हैं, है ना। हमने कहा समूहवाचक संज्ञा में हमारे पास है भीड़, है ना। अभी तुमने देखा होगा जंतर मंतर पे भीड़ जमा हुई। अब उस भीड़ में कौन थे कौन नहीं थे आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो हमने कहा वो क्या थी, आपका समुदायवाचक संज्ञा थी। नेक्स्ट आपका मेला, है ना। कई तरह के आपका फेयर्स लगते हैं, फेस्टिवल्स लगते हैं, तो उसमें आपका कई सारे लोग आते हैं, वो आपका हमारे पास समूहवाचक संज्ञा हो गई। सभा, लोकसभा, राज्यसभा, नाम सुने। तो लोकसभा में आप देख सकते हो हमारे पास कितने मेंबर है, हमारे पास 550 मेंबर, है ना। पहले आपका 550 प्लस 2 हुआ करते थे, अब 2 आपका एंग्लो इंडियन हटा दो। ऐसी राज्यसभा, तो राज्यसभा में आपका कई सारे लोगों का ग्रुप है, तो सभा का मतलब है लोगों का समूह, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम कक्षा की बात करते हैं, तो ये कक्षा है, इस कक्षा में भी कई लोगों का समूह है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम परिवार की बात करते हैं, तो परिवार में आपका हम ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी होता है, परिवार तभी बनता है जब उसमें कई सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट आपका पुस्तकालय, बुक, लाइब्रेरी नीचे रखी है, कोई एक किताब रखी है वहां पर। देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ बुक्स, कई सारी बुक्स है। झुंड, झुंड में आपका बेसिकली आपने एक मूवी आई थी झुंड, है ना। झुंड का मतलब होता है एक तरह से कई लोगों का आपका समूह, समूह को झुंड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका गिरोह, नेक्स्ट है आपका सेना, सेना में आपका कई तरह के लोग होते हैं। हमारे पास सेना फिर फर्दर डिवाइडेड है आपका 3 पार्ट्स में, और उसमें भी आपका कई सारे लोग होते हैं। दल, गुच्छा, हम नहीं कहते कि फूलों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टुकड़ी, आर्मी का एक ग्रुप, हम नहीं कहते कि छोटी सी टुकड़ी लेके हमला करने चला गया, है ना। हुसैन खान टुकड़िया का नाम सुना होगा तुमने, उत्तराखंड में कपड़े के टुकड़े लगवाए उसने, राइट। नेक्स्ट ये आपके जो शब्द है, ये समूह का ज्ञान करा रहे हैं, यानी एक ग्रुप का बोध करा रहे हैं, इसीलिए समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द है। और नीचे आओ, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन आपका दिया रखा है, ठीक है। अब जैसे गुच्छा लिखा है, हम जाते हैं आपका, हम कहते हैं कि 1 दर्जन केले दे देना, तो उसमें 1 दर्जन में 1 केला होता है, 12 केले होते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपका हम क्या करते हैं, फूलों के गुच्छे की बात करते हैं, तो ग्रुप है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये एग्जाम्पल क्यों इसलिए लिखे गए हैं कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ये नहीं पूछेगा तुम्हें कि परिवार में कौन सी संज्ञा है, वो सेंटेंस बना के पूछता है अक्सर। वो लिखेगा कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, ठीक है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, इसमें समूहवाचक संज्ञा है, तो सेना। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, तो भीड़।
नेक्स्ट आपका हाथी हमेशा झुंड में सफर करते हैं। ये तो मैंने हाईलाइट इसलिए करे हुए कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि समूह है, लेकिन वहां पे हाईलाइट भी नहीं किया होगा। वो क्या करेगा, वो पूछ लेगा कि इसमें कौन सा आपका समूहवाचक संज्ञा है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, इस तरह से पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेना, भीड़, परिवार आपका बेसिकली ये हमारे पास समुदायवाचक संज्ञा हो गई। अब यहीं से हमने आपका अगर इसकी बात करनी है तो इसको हमने कहा कि समूहवाचक संज्ञा, पीछे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आओ, पहले चार्ट पे हमने कहा कि ये जो जातिवाचक संज्ञा है ना, इस जातिवाचक संज्ञा में आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा लिखा था, तो समूह हो गया। अब हमें द्रव्य भी तो देखना पड़ेगा, है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है सबसे पहला बहुत सिंपल से कि जातिवाचक संज्ञा को बेसिकली हम समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा में बांट रहे थे। तो अब हमें अगर यहाँ पे द्रव्य देखना है तो द्रव्य का मतलब है हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें उस पर्टिकुलर आपका वर्ड को देखना पड़ेगा जो दे रखा है। अगर हमें लग रहा है कि उसकी कोई यूनिट है, उसका कोई आपका पैमाना है मापने का, तो वो आपका क्या हो गया, वो हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। एग्जाम्पल आपका आएगा, आप समझ जाओगे। देखो यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी ठोस यानी आपका सॉलिड, ठीक है, तरल यानी लिक्विड, ठीक है, पदार्थ यानी आपका कोई आपका क्या हो गया, मैटर हो गया, ठीक है, धातु यानी आपका कोई मेटल हो गई, ठीक है, या अधातु नॉन मेटल हो गई, या कोई आपका द्रव्य हो गया, यानी ओवरऑल आपका क्या हो गया, हमारे पास ये सब हो गए। इनका बोध कराते हैं तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, अगर हम किसकी बात करते हैं, हम बर्फ की बात करते हैं। बर्फ आपका ठोस है, सॉलिड है ना। तो बर्फ आप जब मार्केट से लेते हो तो आपका किलो के हिसाब से मिलती है, ठीक है। आप किसकी बात करते हो, आप तरल की बात करते हो, जैसे पानी, पानी की बोतल लेते हो तो क्या करते हो, ऐसे बोलते हो कि एक समूह पानी दे दो, क्या बोलते हो, 1 लीटर पानी दे दो, 2 लीटर पानी दे दो। नेक्स्ट आपका हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे धातु यानी मेटल की बात करते हैं। आप कहते हो सर मुझे गोल्ड लेना है, मुझे 1 तोला गोल्ड चाहिए, मुझे 1 ग्राम गोल्ड चाहिए। तो ये आपका क्या है, ग्राम, तोला, ये क्या है, यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है हमारे पास, अधातु यानी नॉन आपका हमारे पास जो मेटल्स है, उनको भी अगर आप देखते हो तो वो भी आपका किस में होती है, वो भी आपका हमारे पास यूनिट होती है। नेक्स्ट आपका ये जितने भी हैं ये सब आपका हमारे पास वो हैं जिनको हम बेसिकली कह रहे हैं कि इनकी यूनिट होने वाली है। तो द्रव्यवाचक संख्या तोली या मापी जाती है, द्रव्यवाचक संख्या तोली या मापी जाती है। ये लिखा है, ये अगणनीय है, इनकी गणना नहीं की जा सकती। अब 1 किलो चीनी लेते हो तो चीनी के दाने गिनोगे उसमें, या पत्ती लोगे 1 किलो तो उसमें आपका पत्ती के जो आपके क्या पार्टिकल्स होते हैं उनको गिनोगे, नहीं गिनोगे ना। तो ये अगणनीय होता है। तो जैसे आप देख सकते हो कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, चांदी, जितने भी एग्जाम्पल है सबको अगर देख पा रहे हो तो सबकी कोई ना कोई यूनिट होगी, कोई ना कोई आपका क्या है, आपका मापन का पैमाना होगा। उदाहरण के लिए जैसे चीनी को 1 चीनी या 2 चीनी नहीं कहते हम लोग, या 10 चीनी नहीं कहते हम लोग, जो महंगी भी हो रही है ना। तो यहाँ पे हम चीनी को कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, या आधा किलो चीनी दे दो, जो भी है। अब यहाँ पे देखो जरा गौर से, अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट ही नहीं करा हुआ है। सबसे पहले आप बताओगे मेरे को, ठीक है, मुझे सोने का हार खरीदना है, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछेगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो सोने का हार, सोना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर मैं देखूं कि मुझे हार खरीदना है तो, हाँ भाई हार, क्यों नहीं आएगा, हार नहीं आएगा। हार भी तो आपका क्या होता है, वही होता है, नेकलेस ही होता है, जरूरी थोड़ी है सोने का हो। मैंने तो हार लिखा है तो हार का मतलब आपका माला भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मुझे सोने का हार चाहिए या मुझे हार चाहिए यानी मुझे माला चाहिए, तो इसका मतलब है आपका मापी तोली जा सकती है। किसमें नहीं, हार आप समझ नहीं लो। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मुझे सोने का हार चाहिए, वह बिल्कुल सही हो कि हार आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा हार आपका यहाँ पे सोने का दे दिया ना, तो सोने का हार कह रहा है अगर ये सोना ना, नहीं सोना ना हो तो उस केस में आपका जो है हम इसको जातिवाचक संज्ञा, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, जाति तो पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम जातिवाचक संज्ञा रहे हैं ना। तो जातिवाचक में एक द्रव्यवाचक आ गया, एक समूहवाचक हो गया, तो ये आपका जातिवाचक में कौन सा पार्ट हो गया, समूहवाचक का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई, तो गेहूं की फसल यानी गेहूं आपने मापा तोला होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे आम को फलों का राजा कहा जाता है, तो आम क्या हो गई आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे क्या लिखा है, फल लिखा है, तो फल क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया।
ठीक है, ये आपको ध्यान, क्योंकि फल एक नहीं है, देयर आर सेवरल आपका फ्रूट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब आओ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से अब आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। भाव का मतलब क्या होता है? इमोशन, है ना, इमोशंस को रिप्रेजेंट करना। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब है, सीधी सी बात है कि संज्ञा का वो पार्ट, ठीक है, जहां पर आपका किसी अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, यानी इमोशंस का बोध होता है ना। अब ये इमोशंस का बोध हो रहा है, तो इमोशंस का बोध होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखे मैंने, जैसे बचपन, बचपन को फील करते हैं ना, इमोशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका बुढ़ापा, ये फील ही तो होता है बुढ़ापा, ठीक है। मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मुस्कुराहट, अपनापन, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, ये सारे आपका भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन भाव क्या होते हैं? अब मैंने कहा कि मैं बहुत इमोशनल हो रखा हूं, तो क्या मेरे को टच करके देखोगे कि तुम इमोशनल हो रखा हो? तो इमोशंस बेसिकली आपका क्या होता है? ये वो आपका भाव होते हैं जिनको आप महसूस कर सकते हो, जिनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा कि जितने भी एग्जाम्पल है, बचपन, बुढ़ापा, एक बात हो, बुढ़ापा तुम देख रहे हो, लेकिन क्या टच करके बुढ़ापा नोट करोगे? तो ये आपका बेसिकली उदाहरण, बचपन, बुढ़ापा, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये केवल आपका हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये इमोशंस आपका हम केवल क्या कर सकते हैं? ये देख सकते हैं, ठीक है, ये महसूस कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। मतलब टच करके आप इमोशन नहीं कंट्रोल कर सकते, बना सकते। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, भारत में गरीब बढ़ रहे हैं और भारत में गरीबी बढ़ रही है, दो वर्ड आए। तो अब यहां पे हमने लिखा हुआ है पहला कि भारत में गरीबी बढ़ रही है, तो भारत में गरीब अगर लिखा होता तो गरीब क्या था? भाव था। गरीब क्या था फिर? जातिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। और जातिवाचक में भी कौन सी हो गई? समूहवाचक। लेकिन गरीब का भाव क्या निकला? गरीबी निकली, ठीक है। तो यहां पे गरीबी आपका क्या हो गई? हमारे पास भाव हो गया। ऐसे ही नीचे आओ, हमारे पास मेरा बचपन खेल कूद में बीता, बचपन, ठीक है। विकास की आवाज में बहुत मिठास है, ठीक है, विकास की आवाज में बहुत मिठास है। तो मिठास आपका क्या है? अनुभव की जाती है। अगर यहां पे लिखा हुआ है आम बहुत मीठा है, तब मैंने कहा विकास हटा दो, मैंने लिखा आम बहुत मीठा है, मीठा भाव है? नहीं है ना। मीठा तो आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना, वो तो विशेषता बताने का काम कर रहा है। मीठा से आया मिठास, ये अभी कन्वर्जन भी करना है हम लोगों को इसका। तो हमने कहा कि विकास की आवाज में बहुत मिठास है। तो मिठास आप एक, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत रूड लगता हूँ ना, है ना, ये कितना कठोर है ना। तो वो विकास जो बोल रहा है वो आपका कैसे महसूस, देख के महसूस कर रहे हो उसकी आवाज सुन के, यार ये तो बड़ा मीठा बोलता है, ये तो महसूस ही कर सकते हैं ना हम लोग। तो मेरे को भी तुम महसूस ही कर रहे हो कि ये बड़ा आपका क्या है? ये बड़ा ही आपका अक्खड़ है, बड़ा ही अकड़ू है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? ये भाव हो गया। नेक्स्ट आपका देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजाद से आजादी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भाव है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, तुमसे मिलके मेरे बचपन की यादें ताजा हो गई। तो यहाँ पे आपका बचपन भी आपका क्या हो गया? भाव हो गया, और यादें भी तो भाव हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, इंसानियत के नाते तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, इंसान से इंसानियत, तो इंसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और जाति में भी कौन सी? कितने किलो इंसान? समूहवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? हमारे पास इंसानियत। तुम्हारे बाग में फूलों की सुंदरता, अगर लिखा होगा कि तुम्हारे बाग में बहुत सुंदर फूल हैं, तब कौन सा था भाव? सुंदर क्यों हो जाएगा भाव? सुंदरता होगा भाव, वो तो विशेषण हो गया ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो विशेषण होते हैं ना, विशेषणों को आपका बेसिकली हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपका सुंदर से सुंदरता बनाया, तो सुंदरता आपका भाव हो गई। अब मैं कहूं कि किसी भी, मैंने कहा ये सुंदर तो नहीं बोल सकता, मैं इसको बोलता हूं, है ना, ये बहुत स्मार्ट है, ये भाव है ना। अब मैं इसकी बात करूं, ये मैंने कहा बड़ी सुंदर है, या ये बड़ी सुंदर है, ये बड़ी सुंदर है ना।
तो ये सुंदरता आपका क्या है, सुंदर से सुंदरता भाव आ गया, ये आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे आओ, हमें छोटे बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा क्या है, भाव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दौड़ने से मुझे थकान का अनुभव होता है, शरीर जब टूटता है तो तब ये भाव ही तो है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आज भी लोग जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण देते हैं, दोस्त से बना दोस्ती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, भाववाचक संज्ञा दिखाई दे रही है हमें, जो कहीं ना कहीं छू नहीं रहे हैं हम लोग, लेकिन इनको महसूस कर रहे हैं। इसी में आपका बेसिकली अब आते हैं यहां पर भाववाचक संज्ञा की फॉर्मेशन करना। भाव बना कैसे, क्या भाव केवल विशेषणों से बन सकता है, या भाव आपका अन्य संज्ञाओं से भी बन सकता है? तो ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए हमने आपका देखो, जातिवाचक संज्ञा 1, सर्वनाम 2, ठीक है, क्रिया 3 और विशेषण 4। तो इसका मतलब क्या है, जातिवाचक भाववाचक संज्ञा के निर्माण में हम जातिवाचक संज्ञा की मदद ले सकते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है, संज्ञा सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है, क्रिया को भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है, और विशेषण को भी भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आता है कि निम्नलिखित में से आपका किस संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसको भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है? तो हमारे पास जाति, सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को आपका भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अब देखो यहाँ पे पहचान, भाववाचक संज्ञा की पहचान भी तो है, जरूरी थोड़ी है कि भाई आपको क्या करना है, कन्वर्ट ही करना है। कई बार आपका बिना कन्वर्जन के भी काम कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा जब हम लगाते हैं, जनरली तो आपने देखा होगा ममता, मम से निकला ममत्व या ममता, तो ता आया लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने कहा देखो ता आ गया, ममत्व, मम से मैंने ममत्व भी कहा तो आ गया, बचपन, लड़कपन, ठीक है, ओछापन, पन आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये पहचान है, कुछ पहचान ये है आदि, जैसे ये जैसे शब्द है तो आपको डेडली श्योर है कि ये आपका क्या होने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक करके इस कन्वर्जन को आगे बढ़ाना है, और इस कन्वर्जन पे आप देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा से अगर भाववाचक संज्ञा बना रहे हो तो यहां पर जातिवाचक संज्ञाएं पहले होती क्या है, पीहू, जातिवाद में फैलाओ, क्या होती है जातिवाद? एक समूह को रिप्रेजेंट करती है, एक जाति को रिप्रेजेंट करती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो अब देखो हम आपका बात कर रहे हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में, हमें जाति को भाव में लाना है। तो मनुष्य क्या है, जाति है, और मनुष्य अगर जाति है तो पीछे मैंने कहा था कि जातिवाचक संज्ञा को अगर भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है, या भाववाचक संज्ञा को अगर पहचानना है, तो उसके हमें आगे पीछे क्या होना चाहिए, पन होना चाहिए, त्व होना चाहिए, या ता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य का मनुष्यता, ये भाव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मित्र का मित्रता, हम नहीं कहते हैं उससे मेरी मन मैत्री हो गई, है ना, मेरे उससे विचार मिल गए, है ना, मुझे उससे प्रेम हो गया, ठीक है। तो आप देखो मित्र की मित्रता या मैत्री, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये लिखता है कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, हो सकता है ऑप्शन में मित्रता मिले, हो सकता है मैत्री मिले। नेक्स्ट आप देखो प्रभु, प्रभु की क्या होता है, मैंने कहा लास्ट में क्या लगाना है, त्व लगाना है, तो प्रभु से प्रभुत्व भी तो हो सकता है, प्रभु की क्या होता है, प्रभुता, तो प्रभुता आ गई। बच्चा से बच्चे का बचपन होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, पन। नेक्स्ट आपका शैतान क्या करता है, शैतानी करता है। नेक्स्ट आपका शत्रु क्या करता है, शत्रुता करता है। नेक्स्ट आपका समाज क्या करता है, यहाँ पे सामाजिकता लाता है। नेक्स्ट आपका मूर्ख क्या करता है, मूर्खता करता है। नेक्स्ट आपका डाकू क्या करता है, डकैती करता है, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, सेवक आपका सेवा करता है, तो सेवा भाव है, ठीक है। डकैती क्या है, आपका भाव है,
राइट। यहाँ पे मूर्खता क्या है, भाव है। नेक्स्ट आपका है भाई, भाई से भाईचारा, ठीक है, ये भाव है। मैं नहीं कह रहा कि यार वो भाईचारा निभा रहा है ना, वो दोस्ती निभा रहा है, राइट। नेक्स्ट है आपका वकील, वकील क्या करता है, वकालत करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, साधु, साधुता, इंसान की इंसानियत। नेक्स्ट आपका पुरुष का पुरुषत्व। नेक्स्ट आपका दानव की दानवता, ठीक है, पशु की पशुत्व या पशुता भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित की का पंडिताई या पांडित्य, पंडिताई भी कर सकते हो उसको, ताई आई, ठीक है। नेक्स्ट आपका देव का देवत्व, यहां पे आओ। कृषक, किसान, किसान क्या है, जाति है, और ठीक है, और जाति कौन सी, समूह, है ना। तो यहाँ पे आपका किसान क्या करता है, कृषि तो करता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आपका लड़का क्या करता है, लड़कपन करता है, ठीक है। खेल खेलते हैं, खेलना, ठीक है। नेक्स्ट आपका चोर क्या करता है, चोरी करता है। नेक्स्ट आपका अध्यापक क्या करता है, अध्यापन करता है, यानी पढ़ाने का काम करता है। पढ़ाना क्या भाव है, ठीक है। नेक्स्ट है शिशु, शिशु का शैशव होता है। नेक्स्ट आपका भ्राता का भ्रातृत्व या भ्रातृत्व जिसको हम कहते हैं, दास दासता। नेक्स्ट आपका माता का, ठीक है, मातृत्व या माता का मातृत्व। पात्र का पात्रता। नेक्स्ट आपका युवक का यौवन, ठीक है, या युवती का यौवन। नेक्स्ट आपका स्त्री का स्त्रीत्व। नेक्स्ट आपका नारी का नारीत्व, बूढ़े का बुढ़ापा। नेक्स्ट आपका शिष्य की शिष्यत्व, भार का भारीपन। नेक्स्ट आपका किशोर का किशोरपन। नेक्स्ट आपका दास का दासता, मेरे ख्याल से रिपीट हो गया। प्रभु की प्रभुता, ये भी रिपीट हो गया। और बालक का बालकपन, ठीक है, लड़के का लड़कपन। ये हमारे पास क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ से कोई भी रैंडमली वो दे देगा। वो आपका जनरली एग्जाम में अगर मैं देखूं तो ममता लिखा है कहीं पे, यहाँ पे एक सेकंड, नहीं रुको एक सेकंड, ममता तो हो गया ना, रुको मैं बता रहा हूँ। एक तो ये है, जैसे अरे सॉरी, यहाँ पे देखो ये वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। पुरुष का, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये माता का मातृत्व, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। शिशु का शैशव, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कई सारे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए आपके हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं सारा दूंगा, ये आपको पूरी पीडीएफ दूंगा, पूरी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। नेक्स्ट आओ, ये हमारे पास पहला था, हमने जो आपका किया था, क्या किया था, जाति से भाव लाया था, है ना। अब इस जाति से आते हैं कहाँ पर, हमने कहा सर्वनाम से भी तो भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो सर्वनाम से अगर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं तो यहाँ पे आप गौर से देखो कि सर्वनाम पहले होते क्या है, क्या होते हैं सर्वनाम। अब इतनी हद मत करो, सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं ना, क्या होता है, इंग्लिश में बता दो, हिंदी में नहीं बता पा रही। डेफिनेशन, सी तो हुई तुम, है ना, हाँ। भाई संज्ञा यूज की थी ना, संज्ञा की जगह हमने क्या किया, अब तुम हो, है ना, तुम्हारी जगह मैं, मतलब तुमको तो जो वर्ड मैंने तुम यूज किया, तुम्हारा नाम पीहू है ना, तो पीहू क्या है, संज्ञा है। लेकिन इस पीहू के लिए मैंने कहा कि तुम, तो तुम मैंने तुम किसकी जगह यूज किया, पीहू की जगह यूज किया। तो किसकी जगह यूज किया, तुम संज्ञा, पीहू संज्ञा थी, संज्ञा की जगह मैंने सर्वनाम यूज किया। यानी आपका सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं। लेकिन क्यों यूज करते हैं संज्ञा की जगह सर्वनाम, जोर से। मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि मैं एक सर्वनाम हूं या तुम एक सर्वनाम हो, मैं बोलता हूं कि संज्ञा की जगह हमने कहा संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन क्यों यूज कर रहे हैं हम, संज्ञा यूज कर ले, क्या लगता है आपको, दोहराव को रोकने के लिए। अब मैंने लिखा कि नंदिनी एक अच्छी लड़की है, नंदिनी डालन वाला से आती है, नंदिनी दिन में 12 बजे खाना खाती है, नंदिनी 2 बजे कोचिंग से जाती है। ये अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना, इरिटेशन हो रही है ना। यानी कुल मिला के आपका क्या है, सुंदरता प्रदान करने के लिए और बार बार का जो रिपीटेशन है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्वनाम से भाव बना रहे हैं। अब सर्वनाम से अगर भाव बना रहे हैं तो मैं तुम, बहुत सारे आते हैं ना संज्ञा, तू
ये सारे सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपके कुछ सर्वनाम जो आपके हमारे पास एग्जाम्पल में आ रहे हैं, जैसे मम। मम का मतलब क्या होता है? मेरा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है हमारे पास? निज। निज का मतलब क्या होता है? अपना। नेक्स्ट आपका सर्व का मतलब है सब। ठीक है। नेक्स्ट आपका अपना। ठीक है। पराया। तो ये जो हमारे पास सर्वनाम है, इन सर्वनामों में हमने क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हम लोगों ने। तो प्रत्यय पहले लगते हैं बाद में लगते हैं? बाद में लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो यहां पे देखो मम, मम के साथ मैंने ता लगा दिया तो ममता बन गया। मम ये आपका सर्वनाम था, मम से ममता बना। हम तो भी लगा सकते हैं इसमें, ममत्व भी तो लिख सकते हैं। तो आ गया भाव। नेक्स्ट आता है हमारे पास निज। निज का मतलब होता है अपना, है ना? तो निज में तो लगा तो निजत्व। ठीक है। यहां पे सर्व का मतलब होता है सब, सर्वस्व। नेक्स्ट आपका अपनापन। ठीक है। अपनत्व, परायापन। ठीक है। इसको तो हटा ही दो। तो ये हमारे पास जो है ये एग्जाम में पूछता है, खासकर ये जो आ रखा ना, ये वाला, ये तीन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे कि मम का आपका भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है। ये पूछेगा निज की आपका भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है। यहाँ पे आपका ये तो अपना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। ये 4-5 ही हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो विशेषण भी बोला था मैंने। विशेषण का मतलब आपका क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है बेसिकली आपका विशेषता। यानी विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, है ना? अब जैसे आपका विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो मीठा, है ना? हमने कहा कि चीकू बहुत मीठा है, हमने कहा आम बहुत मीठा है। लेकिन आम, मैं कह रहा हूं कि आम में बहुत मिठास है। दोनों में फर्क है ना, मीठा और मिठास में। ठीक है। तो यहां पे मीठा हमारे पास क्या है? विशेषण है। और इस मीठे से अगर मैं क्या करता हूं, आपका भाव लाता हूं, तो मीठे का भाव आता है आपका मिठास। नेक्स्ट आपका कड़वा। कड़वा, मैंने कहा ये आपका करेला बहुत कड़वा है, और मैं लिख रहा हूं इस करेले में बहुत कड़वाहट है। दोनों में फर्क है। एक विशेषता को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, एक आपका भाव को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो कड़वा की कड़वाहट। नेक्स्ट आपका हरा। मैंने कहा ये जो बाग है ये बहुत हरा है, लेकिन मैं कहूं कि इस बाग में बहुत हरियाली है, तो हरियाली इज आपका बेसिकली क्या? ये भाव है। तो हरा से हरियाली। मोटा, है ना? मैं बहुत मोटा हूं। ठीक है। या मुझ में बहुत मोटापा है। दोनों में फर्क है। मोटा आपका विशेषण, मोटापा आपका क्या हो गया? भाव हो गया। निर्बल की निर्बलता होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो लाल, लालिमा, उसके चेहरे पर लालिमा दिख रही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उचित। उचित का क्या होता है? औचित्य। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए रेड किया हुआ है। नेक्स्ट है लालच, लालची। लालची का, लालची क्या है हमारे पास? ये विशेषता है, लालच भाव है। ठीक है। नेक्स्ट है भला, भला का भलाई। नेक्स्ट आपका देखो तीखा, तीखापन। नेक्स्ट आपका सरल, सरलता। नेक्स्ट आपका छोटा, छुटपन। नेक्स्ट आपका एक, एक की एकता। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो डर से, डर है ना, तो डर तो भाव है ना, लेकिन डरावना, मैंने कहा ये आपका डरावना मकान है। ठीक है। तो इस डरावना से डर आ गया, डर भाव है, डरावना भाव नहीं है। नेक्स्ट आपका अच्छा, विशेषता है, लेकिन अच्छाई आपका क्या? भाव है। नेक्स्ट आपका सुंदर की सुंदरता या सौंदर्य। शीतल की शीतलता, सफल की सफलता। शीतल कौन है यहाँ? ठीक है। नेक्स्ट कायर की कायरता, चतुर की चतुराई या चातुर्य। नेक्स्ट आपका बड़ा का बड़प्पन, कायर की कायरता। ठीक है। मधु का आपका मधुरता या माधुर्य। नेक्स्ट आपका क्रोधी का क्रोध। नेक्स्ट आपका काला का कालापन। ठीक है। ऊंचा का ऊंचाई। नेक्स्ट आपका बूढ़ा का बुढ़ापा। नीच का, नीच क्या करता है? नीचता दिखाता है, कहते हैं ना कि ये बड़ा नीच आदमी है। ठीक है। लेकिन ये नीचता दिखा रहा है, तो नीचता। तीक्ष्ण का तीक्ष्णता, शांत का शांति, दुष्ट की दुष्टता, संपन्न की संपन्नता, सुखद सुखदाई, विपन्न विपन्नता, साहित्यिक का साहित्य। ठीक है। नेक्स्ट आपका शूर, शूरता, शौर्य। ठीक है। सम की समता, समानता,
क्षुब्ध का क्षोभ, बहुत का बहुतया, शीघ्र की शीघ्रता, रोगी का रोगी को रोग हो जाता है, रोगी मरीज, उसको रोग हो गया, तो रोग आपका क्या, आपका भाव हो गया। ये हमारे पास विशेषण है सारे, तो इनको लर्न करो। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। वो कोई भी पूछ लेगा, वो लिख लेगा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, वो लिख लेगा मोटा, वो लिख लेगा मोटापा, वो लिख लेगा मोटाई। ठीक है, मोटाई भी तो भाव हुई है, ठीक है, तो मोटापा। तो यहां पे या फिर ये पूछ लेगा कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा है, कोई एक शब्द लिख लेगा और उसमें लिख लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, लेकिन तभी पता कर पाओगे जब विशेषण पता होगा कि विशेषण क्या होता है। विशेषण आपका क्या होता है, हमारे पास विशेषता होती है, उसी विशेषता को हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। नेक्स्ट आओ, लास्ट है ये स्लाइड आज की, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, जो हम काम करते हैं, है ना, ये डेफिनेशन भी यही है। और ठीक है, तो क्रिया आपका बेसिकली आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हो इंग्लिश में, क्या कहते हैं उसको, वर्ब, है ना, वर्ब। तो अब क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो क्रिया का मतलब होता है आपका करना, कार्य करना। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल अगर आप देख सकते हो, तो क्रिया से हम भाव बना रहे हैं। खेलना क्या है, क्रिया है या भाव है? खेलना क्रिया है, ठीक है, लेकिन खेलते क्या है, खेलने से खेल खेलते हैं, ठीक है, तो खेल। नेक्स्ट है जीतना, ये क्या है, क्रिया है, ठीक है, लेकिन जीत भाव है, ठीक है। हंसना क्रिया है, लेकिन हंसी आपका क्या है, हमारे पास भाव है। नेक्स्ट आपका मरना आपका क्रिया है, लेकिन मृत्यु भाव है। नेक्स्ट आपका लिखना क्रिया है, लिखाई या लिखावट हमारे पास भाव है। नेक्स्ट आपका नाचना क्रिया है, नाच या नृत्य भाव है। नेक्स्ट आपका फंसना, ठीक है, फंसना से फंसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका शर्माना की शर्म, शर्म भाव है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये कन्वर्जन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी का सेक्शन फिर कल डिस्कस करते हैं।